संख्या, राइट। नंबर का मतलब संख्या ही होता है, तो नाउन की संख्या से क्या मतलब है? कौन बताएगा मेरे को, नंबर से क्या मतलब है? अच्छा, हु नोज व्हाट सिंगुलर एंड प्लूरल इज? रेज योर हैंड। मतलब एक वचन और बहुवचन। उसी को नंबर्स बोलते हैं। म्यूट करो। यस मीरा, आप बताओ व्हाट यू अंडरस्टैंड। सिंगुलर मतलब एक जन के बारे में बात करना, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। वेरी नाइस। तो एक वचन और बहुवचन, एक के बारे में, सिर्फ एक जन नहीं, कुछ भी, कोई भी एक नाउन के बारे में। इट कैन बी अ प्लेस, अ पर्सन, अ थिंग, an animal. Okay, so whenever we are talking about nouns, so noun can be either one or it can be more than one. It can be one girl or more than one girl. It can be one boy, more than one boy. It can be one pencil, more than one pencil. So one is singular, more than one is plural. Very nice. ये समझ आ गया? श्रावणी एंड संध्या, हैव यू अंडरस्टूड what we mean by numbers? Numbers, noun numbers is singular and plural. Yes, Shravani and Sandhya, did you understand? Yes. Yes. Understood? पता है ना आपको ये? Yes, yes, Sandhya, what are you saying? Good. Everybody's taken out their notebooks, written the date. Write down the date and write numbers. और दो कॉलम बनाओ ऐसे. We'll make two columns. फिर अभी हम एक वीडियो भी देखेंगे. एक में हम लिखेंगे सिंगुलर, एक में हम लिखेंगे प्लूरल. सिंगुलर एंड प्लूरल. And we are talking about numbers here. Oops, what has happened? Sir and I are using the same. Wait, let me create another board. Wait. We are using the same board. Let me just close it. Let him use it. I'll create another board. Sir का और मेरा common board हो गया आज somehow. I don't know how it happened. Figma, हमने दोनों ने एक ही टाइम पे वही बोर्ड खोल दिया. मैं अभी सर की तो क्लास ही नहीं है. सर की है ना दूसरी क्लास, थर्ड फोर्थ की नहीं है, फिफ्थ की तो है. हाँ, सो मैं नया बनाती हूँ फिग्मा. अभी हमने नेम्स नहीं दिए ना उसको, तो इसलिए ऐसा हो गया कि सेम पे मैं भी सर लॉग इन कर रही थी और सर भी. ओके, शिंदे बस्ती सेंटर हैज जॉइंड अस. ओनली शिंदे बस्ती. हेलो अर्चना मैम. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. आपको बेटे कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही आपका ऑन करती हो वॉइस एको करती है. ठीक आप है मैम, मैं देखती हूँ. मैं उसको कुछ करती हूँ. आपने फोन से किया हुआ है ना? यस मैम. इसीलिए वो स्पीकर से नहीं आ रहा. स्पीकर किससे अटैच किया है? मैम स्पीकर ये मोबाइल से ही है, उसका कनेक्टर और फिर कनेक्टर है साइड में. हाँ, इसीलिए वो आपका टीवी पे नहीं होता. मैम टीवी में सिर्फ स्क्रीन के लिए है, नहीं, क्योंकि उसके अगर विदाउट स्पीकर करते तो वो आवाज ही नहीं आती मैम वहाँ पर. क्योंकि आप फोन से अटैच करो, क्योंकि केबल ऑक्स से कर रहे हो, क्योंकि बाकी सबकी तो टीवी से ही आती है ना. हाँ मैम, वो यहाँ पीसी से अटैच करते हैं ना, मेरा मोबाइल से है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है. तो आपके पास पीसी नहीं है?
नहीं मैम है पीसी बट वो सिस्टम नहीं है उसमें जो कि सिर्फ अटैच हो जाए ओके, तो वी विल थिंक क्लास अबाउट करने इट। मैं बताती हूँ कैसे करेंगे, सर से भी बात करती हूँ एंड वी विल फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट। एंड आपने अपना टीवी का स्क्रीन नीचे थोड़ा करा? नहीं ना मैंने बुलाया है बट वो अभी थोड़ा काम पे है उनका काम चालू है एक साइड पर तो उन्होंने बोला जब मैं फ्री होऊंगा तो करूंगा मैंने तो बोला है अच्छा, क्योंकि मुझे लेना है उसको नीचे तो उनका काम चालू है तो उन्होंने बोला कि जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं बोलता हूँ मैं बोला, ठीक है ऐसे तो वो बोलेंगे ही नहीं, पीछे पड़ना हाँ पड़ेगा। हाँ मैम 2 3 बार मैंने बोला है उनको तो उन्होंने बोला कि ठीक है आज आप हमको भी नंबर, आफ्टर द क्लास जस्ट टॉक टू अस। व्हाट मैम आफ्टर द क्लास हमसे बात करना। ओके मैम Okay. So let's ओके continue. सर Good. Everybody has done the work in Shindevasti Center. Well done. Good, good. So today we are doing numbers. अरे हाँ, खुल ही नहीं रहा मेरा बोर्ड, खुल गया. Okay. So everybody create a table. Numbers means singular and plurals. ओके, सो 2 कॉलम्स बनाएंगे आज हम। जल्दी जल्दी ये नाउन के सारे लेसन्स कंप्लीट कर लेंगे जितने हमको करने हैं, ताकि हम फिर आगे थोड़ा और डिटेल में कुछ और पढ़ें। ओके, सो अभी हमारे बहुत इजी वाले लेसन्स चल रहे हैं। हमने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन किया पिछली बार, आज हम कर रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, एंड मैं अभी एक वीडियो चलाऊंगी। हाँ, इसीलिए तो रिवाइज करेंगे जल्दी से। तो मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि सबको पता है ना सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर सबको पता है थम्स अप दो। वेरी नाइस। तो हम सिर्फ क्या करेंगे आज, उसका एक क्विज करेंगे ताकि हम चेक करें, रिवीजन हो जाए, हमें पता चल जाए कि हमें बहुत अच्छे से आते हैं कि नहीं आते। ओके, तो ये प्लूरल्स का क्विज है इसमें, तो हम आज यही रन करेंगे। मैं देखती हूँ सबको आता है कि नहीं। लेट मी गिव यू द टर्न्स। सो फर्स्ट टू जॉइन वॉज श्रावणी। सो पहले श्रावणी आंसर देगी, उसके बाद शर्मनी, फिर संध्या, फिर मीरा, और उसके बाद शिंदेवस्ती सेंटर। ओके, सो वील जस्ट डू इट एंड वील कीप राइटिंग एंड वॉट जो भी मैं बोलूँगी वो लिखना है आपने। बस ये देखना है कि आपको आते हैं प्लूरल्स कि नहीं। Okay, first, who is it? Shravani, read the question. Read it. Which plural noun is spelled correctly? Very good. Which plural noun is spelled correctly? मतलब किसकी spelling correct है? Read all the three. Box, lady, heroes. हाँ, which is correctly spelled. बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें से, ए, बी या सी? जल्दी से बताओ, अगर नहीं पता तो बोलो नहीं पता। Ma'am, C. C. Okay, very good. I'm very impressed with you. So now you tell me, if I write box here, box, तो इसका प्लूरल क्या होगा? Ma'am, boxes. हाँ, स्पेलिंग बताओ। B-O-X-E-M.
बॉक्सन नहीं होता है कुछ. चलो ओके, नेवर माइंड, पर आपने आंसर करेक्ट दिया. नेक्स्ट किसकी टर्न है? शर्मनी. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बॉक्स? शर्मनी, Boxes. स्पेलिंग. Boxes. वेरी गुड, POXES. शर्मनी अब मेरे को बताएगी नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे लिखा लेडी, मैंने लिखा है लेडी, LADY, लेडी, इसका प्लूरल क्या होगा? Ladies. हाँ, LADIS. वेरी नाइस. तो अब सब बच्चे एक बारी ध्यान रखो इस चीज का. अगर X से एंड होता है तो हम ES लगाते हैं प्लूरल के लिए. अगर Y से एंड होता है तो हम IES लगाते हैं प्लूरल के लिए. और थर्ड वाला तो करेक्ट ही था जो श्रावणी ने हमको बताया. हीरो का क्या होगा? हीरोज. तो O भी होता है तब भी हम ES लगाते हैं. जैसे X में हम ES लगाते हैं, वैसे O, अगर O से एंड हो रहा है वर्ड, तब भी हम ES लगाते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट, संध्या, योर टर्न. ओके, read this, Sandhya. Read this. What is the plural of R? What is the plural form? FORM, form मतलब of. आगे क्या लिखा है? पढ़ो. PARTY. हाँ, क्या होता है? PARTY क्या होता है? पार्टी. क्या होता है? Party. हाँ, जाते हो ना पार्टी पे, बर्थडे पार्टी भी मनाते हो. तो अगर एक से ज्यादा पार्टी होएगी तो उसका कौन सा वाला प्लूरल फॉर्म होगा? पढ़ो. YS होगा, IES, PARTIES होगा, या PARTYES होगा? कौन सा होगा करेक्ट? अभी बताया था मैंने. जब Y से एंड होता है तो हम क्या लगाते हैं? बताओ बताओ. हाँ, C question is correct. नो इट इज नॉट. सी ऑप्शन. सी क्वेश्चन नहीं, सी ऑप्शन. म्यूट करो. म्यूट करो. अभी मैंने बताया था जब Y से एंड होता है. यस मीरा, टेल. Ma'am, option A. A. That is all. Okay, mute. Okay. नहीं, अब नेक्स्ट कौन है? शिंदेवस्ती सेंटर बताएगा. शिंदेवस्ती सेंटर बताओ. Miss B. क्यों हम बोल रहे हैं बी? अभी बताया ना मैंने, पार्टी में क्या लगा लास्ट में? Y लगा. वाई लगा है. तो जब वाई होता है तब हम कैसे प्लूरल लिखते हैं? IES. हाँ, वाई को हटाकर IES. PARTIES. पार्टीज. ये देखो, अभी मैं दिखाती हूँ आपको. हमने यहाँ पे लिखा था लेडी. लेडी का वाई हट गया और क्या लगा? IES. तो प्लूरल हो गया. एक से ज्यादा लेडीज, एक पार्टी. यहाँ पे वाई है, वाई हट जाएगा, उसके आगे क्या लगेगा? उसकी जगह IES. तो पार्टीज. लिखो ये सब लोग. देखा, इसीलिए मैं ये रिवाइज करवा रही हूँ. मीरा, सब कह रहे हो गया, ये तो हमने किया है. रिवीजन की कितनी ज़रूरत होती है हम सबको. हम सब भूल जाते हैं. सिर्फ आप लोगों की गलती नहीं है, मैं भी भूल जाती हूँ. तो कई बारी हम भूल जाते हैं, फिर जब हम बार बार रिवाइज करते हैं देन वी रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट टर्न इज मीराज. ओके, रीड द सेंटेंस मीरा. The tree that
वर, sleeping. वाटर थोड़ी ना, फिर से पढ़ो. द थ्री, The three dash were sleeping. हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन है. रीड ऑल द 3 ऑप्शंस. Option A, houses. हम्म, Option B, mixes. माइसेस. Mices. Option C, mice. हाँ, तो 3 डैश वर स्लीपिंग, 3 चूहे सो रहे थे. 3 प्लूरल, तो क्या होएगा? Mouse. Option A. वो तो माउसेस लिखा है. अब Mouses. माउसेस इज नॉट राइट. कौन बताएगा? सी, म्यूट योर सेल्फ नाउ. नहीं, वेट वेट, हाँ, आप ही की बारी है. शर्मनी की बारी है, अभी म्यूट करो. शर्मनी बताएगी. मैम माउस सिंगुलर होता है और माइस प्लूरल होता है. वेरी नाइस. तो माइस प्लूरल होता है. वेरी गुड शर्मनी. सो वील राइट. अब कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर नाउन. उसमें एस लगा के नहीं करते हैं. जैसे हमारा बॉक्स था, वो भी इरेग्युलर है, उसमें हमने सिर्फ एक्स एस नहीं लगाया था. अब कई कई नाउन्स होते हैं, उनका बिल्कुल चेंज ही हो जाता है रूप. माउस का प्लूरल माइस हो जाता है. मैं अब एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. अगर मैं बोल रही हूँ 1 चाइल्ड, उसका प्लूरल क्या होगा? ये मेरे को बताएगा. वेट वेट वेट, म्यूट करो आप शर्मनी. नहीं, अभी निष्कर्ष की बारी तो हुई ही नहीं. निष्कर्ष बताएगा. निष्कर्ष बताओ. Children. वेरी नाइस. तो उसका रूप ही बदल गया. राइट, गुड. स्पेलिंग बताओ चिल्ड्रन की. अब हम पहले माउस लिखेंगे. हाँ, मैं लिखती हूँ, 1 मिनट. H-I-L-D-R-E-N. एक्सीलेंट, वेरी गुड निष्कर्ष. चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन. Children. वेरी नाइस. अब मेरे को, मैं माउस का भी लिख देती हूँ. माउस, एक चूहे को माउस बोलते हैं. एक से ज्यादा चूहा अगर हो तो उसको बोलते हैं माइस. ओके. और हम यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखेंगे. कौन सा सेंटेंस? जो अभी मीरा ने पढ़ा था. सब अपनी कॉपी में दूसरे पेज पे ये सेंटेंस लिखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस क्या सेंटेंस था? The 3 dash were sleeping. The 3 डैश को अंडरलाइन करना. ओके, क्या हो गया? The 3 mice. ध्यान रखना एवरीबडी. सारे बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि हमने कब कैपिटल लेटर लिखनी है और कब स्मॉल. फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल. The 3 mice were sleeping. गुड. ये सब सेंटेंस भी लिखो और माइस को अंडरलाइन कर देना. ओके. हम एक और टेबल यहाँ पे बना लेती हूँ मैं, ताकि एक ही पेज रहे फिलहाल और हमें ज़्यादा स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े. ओके. तो मैं फिर से इस पे लिख रही हूँ सिंगुलर और प्लूरल. हाँ आपने माइस नहीं माइसेस लिखना था क्योंकि 3 है. हाँ, पर 1 माउस माउस होता है और एक से ज्यादा माउस माइस होता है. माइसेस इज रॉन्ग. You just say mice. When you say mice, it is more than 1 mouse. Mouse is singular, mice is plural. Child, प्लूरल में तो माइस लिखना है. प्लूरल में माइस लिखना है तो लिखो MICE, माइस जो मैंने लिखा है वही लिखना है. और सिंगुलर में माउस, देखो आप मैंने क्या लिखा है? MOUSE, माउस. सिंगुलर में
और यहाँ पे देखो द 3 mice लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे माउस सिंगुलर है। ये टेबल भी बनाते जाओ साथ साथ, और ये सेंटेंसेस भी लिखोगे जो जो मैं बोलूंगी। और माइस प्लूरल है, ओके। जैसे चाइल्ड सिंगुलर है, हम चिल्ड्रंस नहीं बोलते। अगर पोजेसिव नाउन होएगा जो हम बाद में करेंगे, तब हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के चिल्ड्रंस बोल सकते हैं। अदरवाइज चिल्ड्रन प्लूरल ही होता है, उसके साथ एस नहीं लगता। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Very good. Yes. Good. Mute. Mute, mute. Now we will ask शिंदेवस्ती सेंटर, एंड उसके बाद फिर से निष्कर्ष की बारी आएगी, फिर हम वापस श्रावणी पे जाएंगे, एंड देन वील कंटिन्यू। ओके, यस, शिंदेवस्ती, read it. Quick, quick. Brushes. No, read the sentence. Molly found 2 dash under the table. Brushes. Which brushes? A, B or C? A1. A1. Okay, why? एक और रूल हो गया। चलो, वेरी गुड, वेल डन। सो लेट्स राइट ब्रश एंड ब्रशेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने जब एक्स लगाया था तब भी हमने ईएस लगाया, एच है इधर तब भी हमने ईएस लगाया, ओ है तब भी हमने ईएस लगाया, और कुछ रिप्लेस नहीं किया, ये याद रखना है। तो एक्स हो एंड में, ओ हो एंड में, या एच हो एंड में, तो ई एस लगता है, एस नहीं लगता है। अभी देखो कोई भी यहाँ पे रेगुलर नाउन नहीं आया है। जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अभी पूछती हूँ किससे, क्या नाम है इसका, श्रावणी से। अगर मैं बोलती हूँ, पढ़ो ये क्या वर्ड लिखा है श्रावणी, ये वर्ड पढ़ो क्या लिखा है। Racket. रैकेट। रैकेट का प्लूरल क्या होगा बताओ? Ma'am, rackets. स्पेलिंग? Racket. वेरी गुड, स्पेलिंग। R-A-C-K-E. हम्म E. हम्म E-S. नहीं, एस बस। ज्यादातर वर्ड्स में ऐसी लगता है, सिर्फ जिसमें एच ओ वाई होता है उनमें हम चेंज कर देते हैं। वाई होता है तो वाई को हटा के आई एस लगता है, एक्स होता है तो एक्स के बाद ई एस लगता है, ओ होता है एंड में तो उसके बाद ई एस लगता है, एच होता है एंड में तो भी ई एस लगता है बाद में। ओके, Okay, ma'am. नॉर्मली ज्यादातर वर्ड्स में एस ही सिर्फ लगता है, जैसे रैकेट का रैकेट्स हो गया। गुड कर, तो ये ई एस नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने ये ट्रिक क्वेश्चन बीच में पूछा। चलो नेक्स्ट, श्रावणी के बाद शर्मनी। शर्मनी अगला क्वेश्चन पढ़ो। रीड। Which word is more than one? Oh, sorry, wait. Yes, we have to write the sentence. Molly found 2 brushes under the table. Yes, everybody. बाकी सबने लिखा? Thank you for reminding me, Meera. And मैंने लिख लिया. Very good. Molly found 2 brushes in the, क्या था? Under the table. मेरे को कौन बताएगा अंडर क्या चीज है? अंडर का इस सेंटेंस का क्या मतलब है? मैम मैं बता. हाँ बताओ।
अंदर का मतलब होता है जैसे हम ऊपर कोई टेबल है और उसके नीचे हम कुछ रखते तो हम बोलते बोतल इज अंडर द टेबल. वेरी गुड. सो मॉली फाउंड 2 brushes अंडर द टेबल. और ये अंडर को हम क्या बोलते हैं? वो पोजीशन बताता है, तो इसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं. हम पढ़ेंगे बाद में और भी, पर अभी के लिए वैसे ही बता रही थी, जस्ट सो दैट आपको रिकलेक्ट हो जाए. हम जल्दी जल्दी ताकि सारे लेसन्स कर पाए. ओके, नाउ दिस इज डन. सो शर्मनी, नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड इट. शर्मनी, एक 1 सेकेंड अपना ये ऑन करो, वीडियो ऑन करो. हाँ, विच क्लास आर यू इन? विच क्लास? हाँ, 7th. Since you can join from home also, I will send you. You call me. Do you have my number? No. Okay. Ask ma'am for my number and then you call me. Then you can join a higher level also. Okay? Because this is for smaller children. Okay? अभी read this, but अभी तो ये क्लास अटेंड करो. आप ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो. उनके टाइमिंग अलग अलग होते हैं. ओके, रीड दिस. Which words means more than one? Which word means more than one? Read all the words. Bird, lions, monkey. Yes. So which is more than one? मैम सिंगुलर बताना है ना? Read it again. Understand it. Which word means more than one? More than one. What does more mean? ऑप्शन बी, lions. Lions तो नहीं है ये. फिर से पढ़ो. कैसे पढ़ेंगे इसको? हाँ, संध्या सो मत. हाँ, संध्या को नींद आ रही है. हाँ, आंखें धो के आओ. जाओ वॉश करके आओ फेस. संध्या, गो एंड वॉश योर फेस. नींद आ रही है? जाके वॉश करके आओ फेस. हाँ हाँ, बोलो बोलो. चल, बर्ड. नहीं, आप कंफ्यूज मत हो. आपने LIONS बिल्कुल करेक्ट बोला, मगर इसको पढ़ो फिर से. इसको क्या बोलते हैं? मतलब इसमें बताया है कि कौन सा ऐसा मीनिंग वाला वर्ड है जो इससे एक नहीं हो, अनेक. वो बिल्कुल अनेक वाला, प्लूरल वाला. आपने लायंस बोला, विच इज करेक्ट, मगर आपने इसको लॉइंस बोला. लॉइंस नहीं है, पहले आई का साउंड है, तो ये क्या वर्ड बना? लायंस. क्या बना? पढ़ो शर्मनी. लायंस. हाँ, आपको मालूम है सबको लॉइन क्या होता है? Lions. हाँ, ये लायंस है. लॉइन ये होता है, ये वाला कमर का हिस्सा जो होता है ना, ये होता है लॉइन. तो हमने लॉइंस बोल दिया, तो हमने तो चेंज ही कर दिया वर्ड को, राइट? इसलिए हम लिखेंगे लायंस. अब मेरे को शर्मनी बताएगी, या मैं जिससे भी पूछूं वो बताएगा. म्यूट करो, म्यूट करो. बर्ड. बर्ड का प्लूरल क्या होता है? ये मेरे को बताएगी. शर्मनी के बाद कौन आया था? मीरा. मीरा बताओ बर्ड का प्लूरल. मैम birds. स्पेलिंग ऐसे नहीं चलेगा. BIRDS. Very good. So this is also a regular word. Very good. Shindevasti will tell me what is the plural of monkey. Oh, ये तो गड़बड़ हो रही है. अभी देखते हैं. मंकी का प्लूरल बताओ. monkeys. बताओ स्पेलिंग. MONKEYES. IYES सब कुछ. MONKEYES.
प्रॉब्लम एक है इसमें, तभी मैं कह रही थी एक मुश्किल होने वाली है। नॉर्मली तो हमारा वाई को काट के हम IES लिखते हैं, मगर ये मंकी जैसे लिविंग थिंग है, इसमें वाई लगा है, तो ये क्या बन जाता है? कौन मेरे को बता सकता है क्या इसका आंसर होगा? कोई और बता सकता है? हाँ शर्मनी बताओ। वही तो मंकी जाएगा ना। हाँ मंकीज ही आएगा, मगर स्पेलिंग बतानी है मुझे, स्पेलिंग बताओ। MENKEYS। MEN? सॉरी MONKEYS। हाँ, तो इसमें क्या होता है? मंकीज जब भी लिविंग थिंग, मेरे ख्याल में वही रूल होगा, अभी हम देखेंगे और भी। तो इसमें वाई नहीं चेंज होता, इसमें सीधा एस लग जाता है, मंकीज। जैसे बर्ड में बर्ड्स लग गया, ऐसे ही मंकी में मंकीज। और हमने एक और वर्ड अभी कौन सा पढ़ा था? लायन का लायंस, LIONS, लायंस। ओके, तो ये वाला याद रखना है सबने, ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे मंकी में IES नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट किसकी टर्न है? निष्कर्ष की। निष्कर्ष पढ़ो। To the bird that is specially correct. फिर से पढ़ो। SPELLED, स्पेल्ड, स्पेल्ड पढ़ो, स्पेल्ड। Spelled हाँ, करेक्ट, LY लगा है उसके बाद, तो क्या बोलेंगे? करेक्टली, करेक्ट। correctly. फिर से पढ़ो पूरा। Choose the word that is spelled correctly. अरे स्पेशल एड कहाँ से हो गया? स्पेल्ड। Spelled correctly. हाँ, मतलब क्या हुआ इसका? क्या सिलेक्ट, क्या करना है आपने सिलेक्ट? क्या करना है इस क्वेश्चन में? बताओ, क्वेश्चन में क्या करना है? क्या करना है निष्कर्ष? चूज द वर्ड। चूज द वर्ड मतलब? एक वर्ड चूज करना है। हाँ, कौन सा वर्ड चूज करना है? मैम ऑप्शन ए। नहीं, पहले बताओ वर्ड चूज कौन सा करना है, जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो। जैसे अभी हमने मंकीज में देखा था, क्योंकि वो लिविंग थिंग थी, इसलिए वाई के बाद डायरेक्टली एस लगा था। मगर ये वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, पढ़ो। हाँ, करेक्टली मतलब, करेक्टली का मतलब सही से जिसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। अब तीनों ABC ऑप्शन पढ़ो। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन नहीं, आप तीनों वर्ड्स पढ़ो। A पढ़ो क्या लिखा है, B पढ़ो क्या लिखा है, C पढ़ो क्या लिखा है। कंट्रीज। कंट्रीज। कंट्री। सबका कंट्रीज 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 लिखा है, मगर स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है? विच वन इज? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। मैंने क्या बोला? अच्छा, अभी म्यूट करो। चलो म्यूट करो, वेरी गुड। यस श्रावणी, टेल मी विच इज द करेक्ट वन? मैम ऑप्शन बी। वाई? वाई? टेल मी वाई। बताओ क्यों बोल रहे हो कि ऑप्शन बी है? बिल्कुल करेक्ट है। हमने बोला कंट्री, कंट्री नॉन लिविंग है, एंड में वाई है, इसलिए क्या स्पेलिंग होएगी प्लूरल की? बताओ श्रावणी। CO हम्म U हम्म and T हम्म R हम्म
वेरी गुड. अब क्योंकि ये नॉन लिविंग है, मैंने कहा था मंकी लिविंग है, जो जीता जागता है, उसके बाद तो हमने डायरेक्टली एस लगाया, मगर यहाँ पे वाई की जगह आई लगता है और फिर ई एस लगता है. निष्कर्ष ये ध्यान रखो, आपने थर्ड ऑप्शन बोला था वो रॉन्ग है, क्योंकि वाई की जगह आई ई एस लगता है, और यहाँ पे या वो तो लगा हुआ है सी में, मगर सी ओ यू नहीं है, यहाँ पे यू है ही नहीं थर्ड ऑप्शन में, इसलिए ये स्पेलिंग क्या हो गई, गलत हो गई. देखो आप, सी ओ यू तो निकाल ही दिया इन्होंने, एंड का तो ठीक है, तो स्पेलिंग हमको पूरी देखनी है कि करेक्ट है कि नहीं. ओके, आपने सिर्फ एंड का देखा. निष्कर्ष समझ आया? हाँ, अब आपकी चांस. नहीं, आपकी थोड़ी ना, अभी अभी श्रावणी की बात, शर्मनी की, फिर आपकी. हाँ, अच्छा चलो फिर आपकी चांस. पढ़ो ये. एक और ट्रिकी वर्ड आ गया. हाँ, डेयर. डेयर क्या होता है? DEER, डेयर. दो डेयर होते हैं. एक क्या होता है? एक होता है DEAR, डेयर. वो तो होता है कि जो बहुत प्यारा हो, पर हम यहाँ पे DEER, डेयर की बात कर रहे हैं. डेयर ये होता है हिरन को बोलते हैं डेयर. ओके, अब मुझे बताओ कि डेयर का प्लूरल क्या होगा. एक और ट्रिकी वर्ड. अरे हमने कर दिया ऑप्शन ए, सच में ही वही है या नहीं देखना पड़ेगा. फिर से पढ़ो तीनों ऑप्शंस. डेयर्स, डेयर एंड डेयर. DEAR भी डेयर होता है और DEER भी डेयर होता है. ये होम, हाँ प्लूरल पूछा है, तो प्लूरल डेयर का मालूम है क्या, ये भी एक ट्रिकी वर्ड है. डेयर का प्लूरल डेयर ही होता है. अगर एक से ज्यादा भी डेयर्स होते हैं तो हम डेयर ही बोलते हैं, DEER, डेयर. ओके, तो ये लिखो. इसीलिए मैंने ये वाला लेसन लिया है, ताकि हम करेक्टली सारे जो भी गड़बड़ वाले वर्ड्स हैं ना, वो भी हमको अच्छे से याद हो जाएं. सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है. तो डेयर का प्लूरल डेयर ही होता है, डेयर्स नहीं होता. ओके ओके, गुड. नाउ नेक्स्ट. अच्छा, कौन है, किसकी टर्न है आपके बाद? मीरा. मैम आपने बोला था कि मेरी फ्रेंड है. अच्छा चलो, शर्वनी मेरे को एक चीज बताओ फिर. श्रावणी एक चीज बताओ, शर्मनी नहीं. ये देखो दो दो एक जैसे नाम आ गए. अब मेरे को बताओ, DEAR, डेयर का प्लूरल होगा क्या? DEAR, डेयर क्या होता है? अभी मैंने समझाया था. हाँ, निष्कर्ष बताएगा. इसका कुछ प्लूरल होएगा? आपने हाथ ऊपर किया था. अच्छा बताओ फिर शर्मनी, श्रावणी. मैम उसका प्लूरल डियर ही होगा. कौन से वाली स्पेलिंग बताओ, किसका प्लूरल डेयर ही होगा? डियर का. कौन सा डेयर? DEAR, डेयर का क्या मतलब होता है? मैम नहीं पता. अभी बताया मैंने. DEAR, डेयर होता है बहुत प्यारा, someone you really like and love. ओके, वो होता है डेयर, DEAR, डेयर. तो वो नाउन नहीं है, वो वर्ब है. तो अभी हम उसका प्लूरल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नाउन्स का देख रहे हैं. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के होते हैं. अब म्यूट करो, अब आपकी टर्न हो गई. हाँ, अब हम शर्मनी के पास जाएंगे. शर्मनी, नेक्स्ट पढ़ो.
dash were long and sharp. हाँ, वेयर नहीं है ये, वर। देखो बेटे, दो वर्ड्स होते हैं। Were. हाँ, एक सेकंड सुनो, ये सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात पे। और मेरे को अभी पहले शर्मनी बताएगी ये वर्ड मैंने क्या लिखा है, WHERE, ये क्या है? Were. और ये क्या है, WERE? Was. हाँ, तो ये समझना है। अभी आपने इस वर को वेयर बोल दिया था, तो हमेशा वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वर का मतलब होता है थे, Who. है ना? तो हमने वर को वर ही बोलना है, वेयर नहीं बोलना है। ओके, अब बताओ, दीज डैश वर लॉन्ग एंड शार्प। पहले ये तीनों ऑप्शंस पढ़ो। Nice. हम्म Nice. Knife. हम्म अब मेरे को बताओ सिंगुलर क्या होता है, पहले तो बताओ इसका सिंगुलर क्या होगा। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, सब लिखेंगे अपनी कॉपी में ये सेंटेंस, और डैश बाद में फिल करेंगे। क्या होता है इस सेंटेंस का क्या मतलब है शर्मनी, बताओ। नाइफ का सिंगुलर नाइफ होता है। Spelling? नाइफ होता है। स्पेलिंग बताओ नाइफ की। KNIF। ये होता है, चलो म्यूट करो। ये सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर होता है, अच्छा अभी रुक जाओ, अभी म्यूट करो, अभी म्यूट करो, अभी म्यूट करो, नेक्स्ट को पूछने दो। आपके बाद किसकी टर्न है? मीरा बताओ, नाइफ की स्पेलिंग ये करेक्ट है KNIF? नो मैम, फिर क्या स्पेलिंग होनी चाहिए? NIKNIVE। ओके, वो तो नाइव हो गया। अच्छा चलो, अब म्यूट करो। अब शिंदे बस्ती सेंटर मेरे को बताएगा। शिंदे बस्ती सेंटर बताओ, नाइफ की क्या है स्पेलिंग, सिंगुलर नाइफ की। शिंदे बस्ती सेंटर क्विकली। कौन बोलेगा? चलो खरीदी का। अभी नहीं बोल रहे। नहीं बोल रहे तो म्यूट करो। निष्कर्ष बोलेगा। हाँ, अनम्यूट करो, निष्कर्ष बोलो। मैम KNIVE। वो तो उसने भी बोला था, मीरा ने भी। म्यूट करो। संध्या बताओ, आपको मालूम है या श्रावणी को मालूम है नाइफ की स्पेलिंग? चलो मीरा, आपने फिर से हाथ ऊपर किया, बताओ क्या बता रहे हो, बताओ मीरा, आपने क्यों हैंड रेज किया है? अनम्यूट करो। हाँ, yes, that is the correct spelling. KNIFE, knife. और अब म्यूट कर लो। अब मेरे को शर्मनी बताएगी इसका प्लूरल कौन सा है, A, B या C? बताओ। मुझे नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। किसी को मालूम है तो रेज करो हैंड। नाइफ का प्लूरल। हाँ बताओ, कौन बताएगा? श्रावणी बताएगी। श्रावणी बताओ नाइफ का प्लूरल। मैम A, ऑप्शन A। ओ, FES। अच्छा, म्यूट करो। देखा क्यों मैं सिंगुलर प्लूरल करा रही हूँ, अभी तक नहीं ठीक से याद है सबको। मीरा वेरी गुड। तो क्या होता है, अब देखो एक और रूल बन गया। लिखो सब, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? KNIFE, नाइफ। अब एक और क्या वेरिएशन आ गई इसमें,
कि एफ ई जब होता है तो के एन आई वी, एफ की जगह वी लग जाता है और फिर ई एस लगता है, नाइव्स. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. गुड, वेल डन मीरा. एंड हैज एवरीबडी रिटन द सेंटेंस? Yes, ma'am. What is the sentence? Tell me. बताओ सेंटेंस. These knives were long and sharp. Knives. Okay? चलो, नेक्स्ट टर्न किसकी है? किसकी है नेक्स्ट टर्न? टाइम तो हमारा बहुत जल्दी हो जाता है. हाँ, अब नेक्स्ट टर्न किसकी है? अभी किसने बोला था ये वाला? नाइव्स, शर्मनी ने. शर्मनी के बाद मीरा की टर्न. मैम मीरा का टर्न. हाँ, मीरा की टर्न. मीरा आपकी टर्न है. So, नहीं, हाँ, the correct plural spelling of monkey is हाँ. विच वन? ए, बी या सी? करेक्ट. option A. वेरी गुड. ये अभी हमने लिखा था. वेरी नाइस. गुड, वेल डन. आफ्टर मीरा इट इज शिंदेवस्ती टर्न. नहीं, संध्या की टर्न तो हुई नहीं. संध्या, अब आपकी टर्न है. पढ़ो. रीड दिस. ओ, संध्या, रीड इट. The रीड इट. TEACHER क्या होता है? द. मैं आपकी क्या हूं? मैं आपकी क्या हूं? क्या हूं मैं? teacher helps the dad. हाँ, The the teacher helps the dad. हाँ, द टीचर हेल्प्स द डैश. वेरी नाइस. कि टीचर हेल्प करती है. किसकी हेल्प करती है? पढ़ो तीनों ऑप्शंस क्या लिखा है. ओहो, पढ़ो पढ़ो, तीनों ऑप्शंस पढ़ो. बताओ, ए राइट है, बी राइट है या सी राइट है? अभी हमने टेबल में लिखा है. जल्दी से बताओ. द टीचर हेल्प्स. Ma'am, fine. हाँ, Children. चिल्ड्रंस या चिल्ड्रन? ए या सी? A. अब भी लिखा टेबल में. देखो अपने टेबल में क्या लिखा है. चाइल्ड का प्लूरल. सब लोग ये सेंटेंस लिखेंगे. द टीचर हेल्प्स द चिल्ड्रन. Ma'am, हाँ. correct answer is or C. हाँ, Correct answer is the C. मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो. चाइल्ड, चिल्ड्रन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी. Ma'am, और सही जवाब C वाला. हाँ, सी वाला है सही जवाब. चिल्ड्रन. द, लिखो ये वाला सेंटेंस. टीचर हेल्प्स द चिल्ड्रन. चाइल्ड्स नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है. ये देखो अभी मैं दिखाती हूँ. हमने ये लिखा है ऑलरेडी वर्ड. कहाँ लिखा है? ये देखो, यहाँ पे लिखा है. ये चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन. ये लर्न करने हैं सबने. चाइल्ड्स रॉन्ग होएगा, चिल्ड्रंस भी रॉन्ग होएगा. सिर्फ चिल्ड्रन लिखना है. ओके. चलो, नेक्स्ट टर्न किसकी है? 10 सेंटेंसेस हमारे हो गए, पर अभी हम नेक्स्ट वाला करते हैं. नहीं, अभी शिंदेवस्ती की टर्न है, फिर निष्कर्ष की टर्न है. हाँ, So next
शिंदेवस्ती पढ़ो. What is the plural form of bench? वेरी गुड. पर फिर से पढ़ो इसको. व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म. फ्रॉम नहीं, फॉर्म पढ़ो. Form. वापस क्वेश्चन पढ़ो. What is the बोलो. तोड़ के बोलो इसको. PLU प्लू, plu- RAL रल. plu- plural वेरी गुड, form of bench? वेरी गुड. बेंच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? हमने देखा था H का रूल क्या था. उसके बाद S लगता है या ES लगता है? ES. तो कौन सा ऑप्शन है? A. वेरी गुड. बेंचेस. क्या बोलेंगे इसको? बेंचेस. Benches. वेरी नाइस. तो लिखो अभी. यहाँ पे सब लिखेंगे बेंच एंड बेंचेस. आप लोगों को पता है, मैं बार बार अपने आप को टेस्ट करती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ कि मैं आपको ठीक पढ़ा रही हूँ कि गलत. मुझे लगता है कि मैं गलत ना कभी कुछ बता दूं. तो बेंच का बेंचेस, ES बेंचेस. देखो ये भी नॉन लिविंग है इसलिए ES लगा. ओके, बेंचेस. और वैसे तो अब हमारा टाइम हो गया है, पर अब मैं निष्कर्ष से एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ. पढ़ो इसको. The pool of नहीं 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 नहीं, ठीक से ऐसे नहीं पढ़ना होता है. मेरे साथ पढ़ना है तो पूरा वर्ड कंप्लीट पढ़ना है करेक्टली. द, हाँ, PL. plural of box is X का अगर एंड में होता है तो उसका प्लूरल क्या बनता है? क्या लगता है X के बाद? IES. नो, वो तो Y में, Y को हटा के IES लगता है. अगर X होता है, आप देखो आपने अभी जितने वर्ड्स लिखे हैं उसमें बॉक्स लिखा था. बॉक्स का क्या होता है? Boxes. तो इसका क्या होगा? Boxes. स्पेलिंग FOXESS. ESS. एक ही S है. ES. हाँ, ES. देखा कितनी जरूरत है आपको ये वाली असाइनमेंट करने की. मुझे अब अगली बार कोई नहीं बोलेगा कि मैम ये तो हम कर चुके हैं, ये मत कराओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने नहीं करी होती हैं. फॉक्सेस हमें याद भी नहीं होती हैं, तो रिवाइज करने की जरूरत होती है. अब ये देखो इस वाले में अभी और भी सेंटेंसेस हैं. मैं देखती हूँ कितने हैं. ये देखो 15 पहले ये सेंटेंसेस हैं. उसके बाद एक और एक्सरसाइज है. आप लोगों ने यहाँ पे ये सारे के सारे कंप्लीट करके देने हैं. ओके, ये सब के प्लूरल फॉर्म्स मेरे को लिख के भेजना. ये कितने हैं? 10 और वर्ड्स हैं. पहले 15 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, उसके बाद 10 और वर्ड्स हैं. और क्या करोगे? सब इस टेबल में भी ऐड करते रहोगे. ये दोनों टेबल्स जो मैंने बनाए हैं आप लोगों ने एक ही बनाया है, तो उसमें सारे सिंगुलर प्लूरल ऐड करोगे और लर्न करोगे. जो सेंटेंस आएंगे वो अलग से पेज पे लिखोगे. इज दैट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. कंप्लीट करके होमवर्क भेजना. निष्कर्ष आपने भी नहीं होमवर्क भेजा था. सब लोग होमवर्क भेजेंगे तभी मैं अगला लेसन लूंगी, नहीं तो मैं नहीं लूंगी. ओके, तो सब लर्न करके, लर्न भी करेंगे ये सारी स्पेलिंग्स भी, क्योंकि मैं डिक्टेशन भी हो सकता है ले लूं. ठीक है, बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. यस,